नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, गिने चुने 7 दिन बचे हैं दोस्तों। इन 7 दिन में हमें दिन रात एक कर देना है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। डेली आपको 8 बजे मॉडल पेपर मिलेगा दोस्तों। हम 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा मॉडल पेपर नवा है दोस्तों। अभी तक जिन्होंने वो 8 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लिक कीजिए और देख लीजिए। अगर आप लोग ये सभी मॉडल पेपर एग्जाम तक देखकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर जो लोग एसएससी जीडी की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए जल्दी से वो क्लासेस लगवा दूंगा दोस्तों। तो आप लोग जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहीं टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। अब बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी बच्चों को क्वेश्चंस का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करना है, अंत तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? किरण बेदी, मेधा पाटकर, बाबा आमटे या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इजी सा प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे कौन से हैं? दीफू दर्रा, बोबडीला दर्रा, यांगब दर्रा या फिर उपयुक्त सभी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 258 प्रश्न देखिए, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। मनुष्य में पाचन कहां से प्रारंभ हो जाती है? मुख्य द्वार मतलब कि मुख द्वार, पक्वाशय, आमाशय या फिर मलाशय? मैं ऑप्शन वापिस रिपीट कर रहा हूं, मुख द्वार, पक्वाशय, आमाशय या फिर मलाशय? मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख द्वार से, यानी हमारा जो मुख है ना, मुंह, वहां से स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शानदार क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे जीके जीएस हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। स्पेशली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, पी रोम को या फिर उपयुक्त सभी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है रैम को। किसको कहा जाता है? रैम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को। ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट्स टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, करंट अफेयर से संबंधित आ गया दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर असम? क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका सही जवाब रहेगा गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात नहीं, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 260 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 261वां प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा मणिपुर।
क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्र केबुल लामजाओ उद्यान स्थित है दोस्तों मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। कौन कौन ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को करें शेयर। कौन सा सुल्तान, इतिहास से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली में लेके आया था? वो कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली में लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जल्दी से बताएं दोस्तों, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली लेके आया था तुगलक वंश का बादशाह फिरोज शाह तुगलक। कौन लेके आया था? तुगलक वंश का बादशाह फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करेंगे फिर रिप्लाई करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार 5 का संबंध 124 से है तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? क्या आएगा इस ब्रैकेट में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार 5 का संबंध 124 से है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? जल्दी से रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखें 5 का संबंध 124 से, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का वर्गमूल कर दिया, कितना होता है? 125। इसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 124। उसी तरह आपको करना है 7 का वर्गमूल, कितना होता है? 343 होता है। कितना होता है? 343। इसी में से 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 342। कितना आएगा? 342। तो पहला ही ऑप्शन आपके लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जवाब दें। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तृतीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर प्रथम शिलालेख? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जल्दी से रिप्लाई करें इस प्रश्न का। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? वो कौन सा शिलालेख है? तीसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर पहला शिलालेख? कौन सा शिलालेख है वो शिलालेख है दोस्तों 13वां शिलालेख, जिसमें अशोक के कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे को अंत तक बने रहना है और अंत में जरूर कमेंट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों आपके रेस्पॉन्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। 8 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 9वां मॉडल पेपर है। जल्दी से वीडियो करें शेयर सभी मित्रों में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, शेर शाह सूरी, अबुल फजल या फिर अकबर? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, शेर शाह सूरी, अबुल फजल या फिर अकबर? क्या सही जवाब रहेगा? जल्दी से कमेंट करें। आईने अकबरी के लेखक माने जाते हैं दोस्तों अबुल फजल को। किसको? अबुल फजल को। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कैसा डाउट भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। अब जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों को। ब्यूटी मिडल लिस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कुवैत सिटी, दुबई, मस्कट या फिर आबू धाबी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ब्यूटी मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वो शहर होगा दोस्तों दुबई। कौन सा शहर होगा? दुबई। ऑप्शन बी। कौन कौन ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं भाई? ऑप्शन बी जो बच्चे टिक कर रहे हैं
वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस प्रश्न का जवाब बताएं। कौन सी जनजाति दिवाली को शौक का त्योहार मानती है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। खासी जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति, भील जनजाति। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। वो जनजाति है थारू जनजाति। जी हां दोस्तों, थारू जनजाति दिवाली को शौक का त्योहार मानती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यह भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया, आपके संबंधित पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63। कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वो अनुच्छेद है 61, अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है हर एक प्रश्न का। किसी से भी कैसा डाउट हो तो उसका भी रिप्लाई करेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद को, दूसरा अथर्ववेद को, तीसरा सामवेद को, चौथा यजुर्वेद को। क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, सामवेद को या फिर यजुर्वेद को? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया रीजनिंग से संबंधित। जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी प्रश्न को गलत नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में सही रिप्लाई करेंगे क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। जल्दी से बताएं सभी मित्र, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। जल्दी से बताएं क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से पुलिस का संबंध OPILE से है, उसी प्रकार लीडर का संबंध किससे होगा? अगर दोस्तों आपने ध्यान से देखा हो इस क्वेश्चन में, तो यहां पर देखो PO, तो PO का उल्टा कर दिया OP। अब यहां पर देखिए LI का उल्टा कर दिया IL, और उसी प्रकार IC का देखिए, CE का देखिए, CE का उल्टा कर दिया EC। तो आप लोगों का क्या 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 करना है कि आपको LE का उल्टा करना है। LE का उल्टा होगा आपके EL, क्या होगा? EL। और AD का उल्टा होगा आपके DA, क्या होगा? DA। और ER का उल्टा होगा RE। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है? ELDARE, ELDARE। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। मैं एक बार वापस से समझा देता हूं, ध्यान से देखना सभी मित्र। PO का उल्टा लिख रखा है OP, LI का उल्टा लिख रखा है IL, CE का उल्टा लिख रखा है EC। तो उसी प्रकार से आपको LE का उल्टा लिखना है EL, क्या लिखना है? EL। और AD का उल्टा लिखना है DA, और ER का उल्टा लिखना है आपको RE। तो अब देख लीजिए पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी कि A ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बाकी जो भी गलत ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो गलत है भाई, BCD गलत है, A ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सभी मित्र। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों? अस्थि मज्जा को, यकृत को, प्लीहा को या फिर ये सभी? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र इस प्रश्न का जवाब दें। बहुत ही इजी सा और शानदार सा क्वेश्चन है आपके लिए। सभी बच्चों को जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। क्या सही जवाब रहेगा? शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं जल्दी से थंब इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की PDF चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से।
फिर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर वीडियो की पीडीएफ कहाँ है, तो मैं पीडीएफ बता दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किस देश ने, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करें, सीधा एग्जाम में छपेगा। किस देश ने हाल में ही भारतीय को बिना वीजा करने की सुविधा दी है? अभी 4-5 दिन पहले की करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। किस देश ने हाल में ही भारतीयों को बिना वीजा करने की सुविधा दी है? जापान, इजराइल, जर्मनी या फिर थाईलैंड? क्या सही ऑप्शन रहेगा? कमेंट करें। किस देश ने हाल में ही भारतीयों को बिना वीजा करने की सुविधा दी है? वो देश है थाईलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? थाईलैंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 273वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू? जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। इस ऑप्शन में दोस्तों लाला लाजपत राय भी नहीं दे रखा है दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं दे रखा है, ये तीनों टिकरी थी, तो इसमें सिर्फ हमें बाल गंगाधर तिलक दे रखा है, तो हम बाल गंगाधर तिलक को टिक करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 274वां। दोस्तों हमारा ये मॉडल पेपर आज नवा है दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो करें शेयर सभी मित्रों में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस जगह टेलीग्राम, सभी जगह इस वीडियो कर दें शेयर दोस्तों। नवा मॉडल पेपर है, अपने सभी मित्रों में इस वीडियो करें शेयर। किसमें डाटा की सबसे बड़ी राशि को स्टोर किया जा सकता है? कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया आपके समक्ष। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें, सभी मित्र का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। किस में डाटा की सबसे बड़ी राशि को स्टोर किया जा सकता है? ब्लू रे डिस्क में, डीवीडी में, पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में? इजी सा प्रश्न है, सभी आई थिंक कर लेंगे। वो है दोस्तों हार्ड डिस्क में हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं बड़ी मात्रा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 275वां। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इजी सा प्रश्न है, कला संस्कृति से संबंधित है, जल्दी से रिप्लाई करें। इकतारा, अलगोजा, ताशा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में बताएं। और डेली आप लोगों को जुड़ना है दोस्तों। पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड करता था, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गए हैं, गिने चुने 7 दिन बचे हैं, इसलिए मैं आपके लिए डेली कंटिन्यू बेसिस पर डेली 8 बजे वीडियो अपलोड करूंगा। मॉडल पेपर, नया मॉडल पेपर आपको डेली देखने को मिलेगा। आप लोगों को भी जुड़ना है दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप भी थोड़ी सी कर सकते हैं दोस्तों। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो है अलगोजा। कौन सा है मित्रों? अलगोजा। ऑप्शन बी, जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मित्रों। दोस्तों अंत में मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट कर कर जरूर जाएंगे, मुझे बताकर जाएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। ईमानदारी से बताएंगे दोस्तों सभी मित्र। प्रश्न नंबर 276वां देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है। भारत में स्थित शिव समुद्र जलप्रपात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में स्थित शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या फिर गंगा नदी? क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारत में स्थित शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी है दोस्तों? कावेरी नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। यानी कि जो ऑप्शन ए टिक करें गलत कर रहे हैं, सी वाले भी गलत हैं भाई, डी वाले भी गलत हैं, जो भी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 277वां देखिए। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श से नहीं लगती है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश देश से नहीं लगती है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर?
क्या सही ऑप्शन रहेगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? वो राज्य है दोस्तों मणिपुर। कौन सा राज्य है? मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश देश से नहीं लगती है और बाकी इन तीनों की लगती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इजी है, आई थिंक सभी बच्चे कर ही लेंगे। ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार CFDB का संबंध XUWY से है, उसी प्रकार GJHF का संबंध किससे होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रीजनिंग का है दोस्तों, उड़ा दें जल्दी से। अगर मित्रों आपने ध्यान से देखा हो तो देखो, C का अपोजिट क्या है? X, F का अपोजिट क्या है? U, D का अपोजिट क्या है? W, B का अपोजिट क्या है? Y। यानी कि सबका अपोजिट दे रखा है, तो आप लोगों को अपोजिट टिक करना पड़ेगा। यानी G का उल्टा क्या होता है दोस्तों? T। क्या होता है? T। तो T दो ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी हमारा A और D तो भाई टर्मिनेट हो जाएंगे, A और D तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चे B और C। आगे बढ़ते हैं। अब G का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? J का अपोजिट होता है दोस्तों Q। क्या होता है? Q। तो Q किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये रहा, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन C ही सही जवाब रहेगा। मैं आगे और बता देता हूं। H का अपोजिट S होता है और F का अपोजिट क्या होता है? U। तो पूरी अपोजिट सीरीज थी। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के लिए C सही जवाब रहेगा। अगर अभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को इस क्वेश्चन के अंदर कैसा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे, सर जी मुझे क्वेश्चन नंबर 278 समझ में नहीं आया है। कमेंट करेंगे जिनको नहीं आया, जिनको आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 279 प्रश्न देखिए। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, फाइल, टूल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कोई सा भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करें कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा दोस्तों, तो आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 279 का रिप्लाई करें। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, फाइल, टूल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या सही जवाब रहेगा? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जल्दी से बताएं क्या सही ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। प्रिंट के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। किसके लिए? प्रिंट के लिए क्या सेलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू। ऑप्शन बी, जो भी मेरे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों मैं वापस बताना चाहूंगा, SSC GD कांस्टेबल की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उसकी वीडियो भी देखने को मिलेगी। जल्द मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करवा दूंगा, वीडियो चालू हो जाएंगी, तो आप लोग SSC GD वाले भी जुड़े रहे चैनल से। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? एशियाई शेर पाए जाते हैं दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में। किसमें? भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 280 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर है 281। 281वां प्रश्न देखिए। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जबादी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, विशाखापट्टनम पहाड़ी? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, कमेंट करें क्या सही ऑप्शन रहेगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह यह है दोस्तों डॉल्फिन नोज पहाड़ी। जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी। कौन कौन ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं? जो भी मित्र ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ए वाले गलत, बी वाले गलत, डी वाले गलत। ऑप्शन सी जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 282वां देखिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। टीबिया अस्थि किस में होती है? टीबिया अस्थि किस में होती है? भुजा में, कपाल में, पैर में या फिर जांग में? कमेंट करें। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करें।
टीबिया नामक अस्थि होती है दोस्तों, पैर में होती है, पैर की हड्डियों में होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 283वां क्रिकेट से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। जिन लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा वो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे पहले से ही। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? वो है दोस्तों मोहम्मद शमी। कौन है दोस्तों? मोहम्मद शमी दोस्तों, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं दोस्तों, 5-5 विकेट ले जाते हैं एक एक मैच में दोस्तों। आज भी इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, शायद आज भी जलवा रहेगा मोहम्मद शमी का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा 284 प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को दोस्तों, ध्यान से करेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। एक ही मां के बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, भतीजी या फिर बहन। एक ही मां के बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? एक ही कौन होगी दोस्तों, बताइए जल्दी से। ध्यान से पढ़े, जैसे देखे एक ही मां, यहां पर हम बनाते ए, एक ही मां यहां पर है, यहां पर कौन है? एक ही मां हो गई, एक ही मां हो गई है ना, ये इसका पुत्र हो, एक ही मां हो गई। अब मां के बहन, यहां पे बहन है, मतलब मां की बहन हो गई, तो हम एक ही क्या हो गई? मौसी हो गई, ठीक है। अब बहन के पुत्र, यानी इसकी बहन के, इनकी मां के बहन के ये पुत्र, यहां पर ये पुत्र है, यानी कि इसके मौसी का पुत्र, ठीक है। तो मौसी के पुत्र की बहन एक ही कौन होगी? अब ये बहन जो मौसी की पुत्र है ना, एक ही बहन, ये इसके कौन होगी? तो ये कौन होगी? मौसेरी बहन। कौन सी होगी दोस्तों? मौसेरी बहन। ऑप्शन बी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से एक बार और देख लें। यहां पर बैठा हुआ है ए, और यहां पर है उसकी मां, ये उसकी मां हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए मां की बहन, यहां पर मां की बहन है, यहां पर बैठी है मां की बहन, तो मां की बहन तो एक ही कौन लगेगी? मौसी जी लगेंगी, ठीक है। अब मां की बहन के जो पुत्र है ना, यहां पे ये पुत्र, यहां पर ये जो पुत्र, मां की बहन के पुत्र की बहन, यहां पर पुत्र है, तो पुत्र की बहन एक है क्या लगेगी? मां की बहन है ना, यहां पे मां की बहन की पुत्र की कौन लगेगी दोस्तों? एक ही। जल्दी से कमेंट करें, क्या सही जवाब रहेगा? मौसेरी बहन। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जायसी किस सूफी संत फकीर के शिष्य थे? जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? निजामुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहान, शेख मोहिदी या फिर शेख नबी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? ये शिष्य थे दोस्तों शेख बुरहान के। किसके थे? शेख बुरहान के। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, डबल स्टार मार्क कर लें पहले से ही। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। नई दिल्ली की लव कुश रामलीला, नई दिल्ली की लव कुश रामलीला में रावण दहन करने वाली महिला कौन बनी है? हेमा मालिनी, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ या फिर जया बच्चन? नई दिल्ली की लवकुश रामलीला में रावण दहन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों कंगना रनौत। कौन बनी है? कंगना रनौत। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है, इजी प्रश्न है, आई थिंक सभी बच्चे इसको कर लेंगे। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बॉर्डर, इटालिक, अंडरलाइन या फिर बोल्ड? जल्दी से कमेंट करें, इजी प्रश्न है। इटालिक, अंडरलाइन और बोल्ड, ये तो फॉन्ट स्टाइल हो गए दोस्तों, फॉन्ट के स्टाइल हो गए, है ना, तो ये बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 228वें प्रश्न का जवाब दें मेरे सभी मित्र। हाल में ही करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। हाल में ही
नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैकाथॉन का क्या नाम है? संघर्ष, तारा, विचार या फिर विमर्श? कमेंट करें क्या प्रश्न का सही जवाब रहेगा। हाल में ही नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैकाथॉन का क्या नाम है? संघर्ष, तारा, विचार या फिर विमर्श? वो है दोस्तों विमर्श नाम है। क्या नाम है? विमर्श। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सभी के सभी जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, एग्जाम में सीधे छपेंगे। आंख के उस भाग का नाम बताइए। यहां पर उसे नहीं है, उस है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहां गलत टाइप हो गया है। आंख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर छवि बनती है। इजी सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करें। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए कार्निया, दूसरा ऑप्टिकल तंत्रिकाएं, तीसरा दिमाग, चौथा लेंस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। आंख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर छवि बनती है। छवि बनती है कौन सी है? उसको हम कहेंगे कार्निया। क्या कहेंगे दोस्तों? कार्निया। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं ईमानदारी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में इमोजी क्रिएट कर दीजिए थंब वाली। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं? जो ऑप्शन बी ऑप्टिकल तंत्रिकाएं टिक कर रहे हैं, ऑप्शन सी दिमाग टिक कर रहे हैं, ऑप्शन डी लेंस टिक कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऑप्शन ए कर्निया जो टिक कर रहे हैं, कॉर्निया, वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब आया है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सभी का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि सर जी 290 क्वेश्चन का आंसर ये है। मैं क्वेश्चन रिपीट बोलने जा रहा हूं। भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति संबंधित है? कहने का मतलब भगत आंदोलन के अंदर किस जनजाति ने सहयोग किया था? संथाल, कोल, बिरहोर या फिर भील? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। भगत आंदोलन नाम सुनते ही दोस्तों गोविंद गिरी का नाम याद आ रहा होगा। भगत आंदोलन से इनमें से कौन सी जनजाति संबंधित है? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। कोई भी गलत नहीं करेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांथाल, कोल, बिरहोर या फिर भील, कौन सी जनजाति है दोस्तों? ये जनजाति है दोस्तों भील। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति भगत आंदोलन में बहुत सारा सहयोग किया था दोस्तों। आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त मित्रों, आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रश्न से कैसा भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। और आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए? 9 मॉडल पेपर। कितने? 9 मॉडल पेपर। और इन 9 मॉडल पेपर के अंदर दोस्तों हमने 290 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए मित्रों। कितने? 290 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखिए दोस्तों, कम 12 तारीख को तो आपके एग्जाम है, 12 नवंबर को। इट मीन 16 मॉडल पेपर हमारे तब तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए 16 मॉडल पेपर के अंदर कितने सारे क्वेश्चन आप लोग हो जाएंगे कवर। आई थिंक 600 या 650 के लमसम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में पढ़कर चले जाते हैं तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों। बस शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू मॉडल पेपर सीरीज देखनी है, डेली बेसिस पर आपको टेस्ट देना है और डेली बेसिस पर आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने प्रश्न सही किए इस मॉडल पेपर के अंदर और कैसी तैयारी चल रही है। आपके ऐसा रेस्पॉन्स करने से दोस्तों मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। और मित्रों जो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर दोस्तों आपके लिए उसकी क्लासेस भी चलेंगी दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी या लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो कर दीजिए शेयर दोस्तों। सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो, सभी जगह वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और मैं वहां पे आपके लिए क्विज भी लगा तो आप लोग उनका भी रेस्पॉन्स करिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप लोग जल्दी से जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दे दिया है दोस्तों। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले उस वीडियो का। डेली मिलेंगे हम 8 बजे नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।